साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में। साथियों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बुद्धि, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटेलिजेंस। बुद्धि की अवधारणा एवं अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे और बुद्धि के प्रकार। इन 4-5 बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों बुद्धि इस शब्द की पूर्ण व्याख्या आपके सामने हम करेंगे आज इसका एक कक्षा में। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए सामान्य बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि भाई कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बुद्धिमान है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति उस व्यक्ति से बुद्धिमान है या उससे मूर्ख है या निष्क्रिय है, ऐसा हम कहते हैं। तो किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी किसी बात को जल्दी सीख लेते हैं और कुछ विद्यार्थी उसको देर से समझते हैं, या कई तो ऐसे होते हैं जो प्रयत्न करने पर भी उसको नहीं समझते हैं। तो साथियों ये सब भिन्नता बुद्धि के कारण होती है और यही बुद्धि मानव को पशु पक्षियों से अलग करती है। यानी कि जो सोचने समझने की क्षमता है वो ही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है, ठीक है। तो सामान्यतः जो व्यक्ति या विद्यार्थी किसी काम को जितनी शीघ्रता से समझ लेता है उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी मानी जाती है। बुद्धि परिवर्तन की जन्मदाता होती है। बुद्धि जो है वो क्या होती है? वो परिवर्तन की जन्मदाता, परिवर्तन की क्या होती है? जननी होती है। यानी कि बुद्धि को परिवर्तन की क्या माना जाता है? जननी माना जाता है। व्यक्ति की कल्पना और सृजनात्मकता बुद्धि के ही परिणाम होते हैं। व्यक्ति की जो कल्पना होती है या जो सृजनात्मकता होती है वो सबके सब क्या होते हैं? बुद्धि के ही परिणाम होते हैं। साथियों बुद्धि की अवधारणा का जो अर्थ है उसके बारे में यदि हम जाने तो प्राय हम उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सरल और सजग रूप से उसे सुलझाने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति की सोचने की शक्ति को बढ़ाकर उसके कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में सहायक होती है। क्या? बुद्धि। तो बुद्धि के स्वरूपों की व्याख्या जो है वो अनेक प्रकार से की गई है, ठीक है। देखिए बुद्धि के बारे में जो टर्मेन है या टर्मन है उन्होंने कहा है कि भावात्मक विचारों के अनुरूप चिंतन क्रिया ही व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है। टर्मन ने कहा कि भावात्मक विचारों के अनुरूप चिंतन क्रिया ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा टर्मन ने कहा कि भावात्मक विचारों के अनुरूप चिंतन क्रिया ही व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है। वहीं स्टर्न ने कहा है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसमें व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। जिसमें व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। ऐसा कहा स्टर्न ने कि जो बुद्धि है वो एक सामान्य योग्यता है जिसमें व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर क्या करता है? समायोजित करता है। साथियों कुछ और विद्वानों की परिभाषाएं हम देखते हैं, क्योंकि बुद्धि के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं बताई हैं। साथियों यदि हम बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा लिखें तो जो बकिंघम है उन्होंने लिखा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की
शक्ति ही बुद्धि है। अर्थात बकिंघम ने क्या कहा कि जो सीखने की शक्ति है ना, वही क्या है, वही बुद्धि होती है। और वुड्रो ने कहा वुड्रो ने कहा कि बुद्धि योग्यताएं अर्जित करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, योग्यताएं अर्जित करने की योग्यता है। अर्थात वुड्रो ने कहा कि बुद्धि जो है वो योग्यताएं अर्जित करने की योग्यता है, कि ऐसी योग्यता है जिससे हम योग्यताएं अर्जित करते हैं। और यूँ तो वैगनर ने भी कहा कि वे बुद्धि नई व परिवर्तित परिस्थितियों को समझने और उनके अनुसार समायोजित करने की क्या है, योग्यता होती है। साथियों, जो बुद्धि है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास का है। तो साथियों, जो वर्नन और फ्रीमैन हैं उन्होंने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है। जो वर्नन और फ्रीमैन, इन्होंने क्या किया कि बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है। बुद्धि के प्रकार नहीं है ये, बुद्धि के 3 वर्ग बताए इन्होंने। और बुद्धि के 3 वर्ग कौन से बताए इन्होंने? एक तो बताया जैविकीय, एक बताया है मनोवैज्ञानिक, और तीसरा इन्होंने बताया संक्रियात्मक। तो ये केवल बुद्धि के हम प्रकार नहीं कहेंगे अभी इनको, ये केवल वर्नन और फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि का उन्होंने 3 वर्गों में वर्गीकरण किया है। और भारतीय डिक्शनरी के अनुसार यदि हम कहें तो बुद्धि किसी ज्ञान को रखने व उसे लागू करने की क्षमता है। इसको तो आप लिख ही लीजिए कि जो भारतीय डिक्शनरी है, यदि हम भारतीय डिक्शनरी की बात करें, भारतीय डिक्शनरी, उसके अनुसार बुद्धि क्या है? किसी ज्ञान को रखने, किसी ज्ञान को रखने वे उसे लागू करने, वे उसे लागू करने की क्षमता है। ये देखिए साथियों, भारतीय डिक्शनरी ये कहती है कि जो बुद्धि है ना, वो किसी ज्ञान को रखने वे उसे लागू करने की क्या है, क्षमता है। तो साथियों, ये बुद्धि की हमने परिभाषाएं देखी, बुद्धि का हमने अर्थ जाना। साथियों, अब हम बात करते हैं बुद्धि की विशेषताएं। देखिए, अगर हमारे परिभाषाएं समझ आ जाती हैं तो समझो विशेषताएं भी हम काफी हद तक सीख लेते हैं। तो साथियों, बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। विशेषताएं, साथियों, बुद्धि एक सामान्य योग्यता होती है जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अलग होता है। तो बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बुद्धि सतर्क रहने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? बुद्धि सतर्क रहने की शक्ति है। एक तो ये विशेषता है इसकी कि जो बुद्धि है ना, वो सतर्क रहने की शक्ति है। और दूसरी विशेषता यह है कि बुद्धि चयन की शक्ति है। बुद्धि जो है वो चयन की शक्ति है। किसकी शक्ति है? चयन की। हमें चयन करने, किस में से, यानी कि किसी में से किसका चयन करना है हमको, उसकी शक्ति क्या है? बुद्धि है। बुद्धि जो व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, यानी जो बुद्धि है वो व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि क्या करती है? मनुष्य को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। साथियों, जो बुद्धि है वो बहुत सी शक्तियों का संपूर्ण योग है, यानी बहुत सी शक्तियों का संपूर्ण योग है। क्या? बुद्धि। जो बुद्धि है वो बहुत सारी शक्तियों का क्या है? संपूर्ण योग होती है। बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है। समायोजन की क्या है? ये क्षमता। बुद्धि के अनुसार व्यक्ति समायोजन कर लेता है, तो समायोजन की क्या हो गई? समायोजन की क्षमता हो गई। साथ ही जो बुद्धि है ना, समस्या समाधान की योग्यता है। समस्या समाधान
की योग्यता। कोई व्यक्ति समस्या का समाधान किसके आधार पर करता है? अपनी बुद्धि के आधार पर ही कर पाता है। साथियों, जो बुद्धि है उसकी बहुत सारी विशेषताएं और भी हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये सीखने में सहायता देती है। बुद्धि क्या है? वो सीखने में सहायक है। सीखने में सहायक है क्या? बुद्धि। साथियों, इनके अलावा और बहुत सारी विशेषताएं, जैसे बुद्धि बहुआयामी योग्यता होती है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी योग्यता। बहुआयामी योग्यता है क्या? बुद्धि। बुद्धि जो होती है उसका अपना स्वरूप और प्रकृति होती है, ये आप जानते हैं। बुद्धि क्या है? पहचानने की शक्ति। पहचानने की शक्ति क्या है? बुद्धि। बुद्धि व्यवहार को स्थायित्व प्रदान करती है। बुद्धि क्या करती है? व्यवहार को स्थायित्व प्रदान करती है। और जो बुद्धि है वो अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। यानी कि जो बुद्धि है वो अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। साथियों, बुद्धि वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण, इनका क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। यानी ये प्रभावित करते हैं बुद्धि को। ठीक है। तो साथियों, इतनी सारी बुद्धि की ये सब क्या है? विशेषताएं होती हैं। साथियों, विशेषताएं जानने के बाद अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की, कि बुद्धि जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, बुद्धि के प्रकार देखिए। बुद्धि के प्रकार, साथियों ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बुद्धि को साधारण तौर पर भागों में बांटा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति के सामने जितनी ज़्यादा बदलती हुई परिस्थितियां होती हैं, उसकी बुद्धि के उतने ही बदले हुए रूप देखे जा सकते हैं। साथियों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। नंबर 1 अमूर्त बुद्धि। नंबर 2 सामाजिक बुद्धि। और नंबर 3 यांत्रिक बुद्धि। तो साथियों, बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक ने। एक बताया अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? यानी कि कुछ बालक या व्यक्ति किसी बात को या काम को शीघ्रता से सीख लेता है, और कुछ थोड़े समय बाद सीख पाते हैं, और कुछ बातों को कई दिनों में सीखते हैं, और इसी के अनुसार उनके उत्तर भी आते हैं। तो साथियों, अमूर्त बुद्धि ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। ठीक है। जो अमूर्त बुद्धि है वो ज्ञान को अर्जित करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें शब्दों का, प्रतीकों का आदि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और अमूर्त बुद्धि छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक पाई जाती है। जो अमूर्त बुद्धि है ना, इसमें क्या होता है? शब्दों का या प्रतीकों का आदि का प्रयोग किया जाता है। एक होती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि वो होती है जो सामाजिक संबंधों के बनाने, बढ़ाने, सुधारने और उनके निर्वाह करने में सहायता प्रदान करती है। कि हमको समाज किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से सामाजिक लोगों के साथ संबंध बनाने हैं। ठीक है। साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्ति इसमें समाज में समायोजन करता है। जो सामाजिक बुद्धि है उससे क्या होता है? समाज में समायोजन करता है और विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। यह बुद्धि मित्र बनाने, संबंधों को सफलतापूर्वक निभाने में तथा कक्षा में, समाज में सहयोग करने में प्रयुक्त होती है। साथियों, यांत्रिक बुद्धि क्या होती है? ये सृजनशील कार्यों को, यांत्रिक बुद्धि क्या होती है? सृजनशील कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में जो बुद्धि कार्य करती है उसे यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। यांत्रिक बुद्धि को ध्यान रखो कि सृजनशील जो कार्य होते हैं उनको कुशलतापूर्वक करने में जो बुद्धि काम करती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। जैसे किसी पुरानी वस्तु को ठीक करना, किसी वस्तु का आविष्कार करना,
ये सब यांत्रिक बुद्धि है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक आदि होते हैं, जिनमें यांत्रिक बुद्धि की अधिकता होती है ना, वो मैकेनिक, इंजीनियर आदि बनते हैं। तो साथियों, बुद्धि के तीनों प्रकार सभी व्यक्तियों में किसी न किसी प्रतिशत में पाए जाते हैं। यानी ये बुद्धियाँ, तीनों प्रकार की जो बुद्धियाँ हैं ना, वो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिशत में मात्रा में होती हैं। इनमें से किसी में समानता होती है तो किसी में असमानता होती है, लेकिन इन तीनों को अलग अलग करना असंभव होता है। तो साथियों, ये थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हमने आपको समझाए। साथियों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम आपको बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।